हाँ बच्चों यहाँ देखिए, अब हम क्या करते, त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधी कुछ प्रश्न हमने पिछले लेक्चर में भी किए थे, लेकिन कुछ प्रश्न और हम कर रहे हैं। आप देखिए, दो प्रश्न मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हूँ। यदि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और कास ए प्लस बी बराबर 1/2, 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल देन 90 डिग्री, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कर कीजिए। उसी तर्ज पे बेटा प्रश्न आप दूसरा देखिए कि यहाँ साइन ए प्लस बी है, यहाँ टेन ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है, यहाँ कास ए प्लस बी की वैल्यू दी है, हमारे पास यहाँ टेन ए माइनस बी की वैल्यू दी है, और बाकी सब कंडीशन बेटा सेम है। यहाँ पर भी ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। हम बच्चों इस दो प्रश्नों में से हम एक प्रश्न को मैं हल कराता हूँ। ये फर्स्ट वाले प्रश्न को यहाँ हल करवा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये 2 और ये 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं। आप देखिए इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे, और आप भी इसको समझिए कि हमारे पास सबसे पहले आप देखिए कि क्या दिया है। आप देखिए दिया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास दिया है। आप यहां पर देखिए कि हम जानते हैं कि अब यहां पर आप देखिए, हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का यहाँ टेबल हमने देख चुके थे। अब वहां देखिए कि ये जो मान है ये किस प्रकार से 1/2 किसका मान है, साइन कितने डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है। तो आप देखिए साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 का मान 1/2 है। हम इसको यदि 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, या देखिए उपरोक्त से, इसीलिए आप देखिए इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बेटा बराबर है, सॉरी राइट हैंड साइड बराबर है, 1/2, तो इनके क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। आप देखिए जी 1/2, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। इसका मतलब ये है, दोनों के साइन है, ए प्लस बी का साइन और 30 डिग्री का साइन सेम है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन 1 प्राप्त हो जाता है कि ए प्लस बी, एक बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने में परिवर्तन हुआ है, यहाँ ए प्लस बी के स्थान पर बेटा ए माइनस बी है। तो आप देखिए यहाँ पर भी ये ए प्लस बी ना होकर ए माइनस बी क्वेश्चन में है। ये ए माइनस बी गलत आ गया था बेटा क्वेश्चन। आप देखिए इसको सुधार लीजिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो आपने साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, आप देख लीजिए ये साइन 30 डिग्री, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी प्रकार दिया है, अब देखिए कास ए प्लस बी, आप देखो यहाँ कास ए प्लस बी का जो मान दिया है ये भी 1/2 है, और हम जानते हैं कि कास 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। यहाँ कास 60 डिग्री का मान 1/2 है। आप इन दोनों में से आप देखिए कि इनके राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, मतलब इसीलिए कास ए प्लस बी इज इक्वल टू कास 60 डिग्री। आप देखिए ए प्लस बी का कास और 60 डिग्री का कास, ये देखिए दोनों बराबर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब आप देखिए इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, जैसा इसके पहले भी आपने समीकरण हल किया है। तो वहां देखिए
यहाँ पर देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो आप देखिए माइनस है ये प्लस है, तो ये विलोपित हो जाएगा और ये आगे हल हो जाएगा। जैसा हम आप समीकरण हल करते थे विलोपन विधि से, उसी तर्ज पे इसको भी हल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर आप देखिए इनको यदि जोड़ते हैं तो फिर से समीकरण लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप दोनों को बेटा जोड़ दीजिए। अब देखो ये माइनस और प्लस है तो ये कैंसिल हो जाता है, ये a प्लस a ये हो जाता है 2a और यहाँ पर देखिए 30 प्लस 60 तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ पर आप देखिए a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 यानी ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस प्रकार से हमारे पास a का जो वैल्यू है ये हमें प्राप्त हो गया है 45 डिग्री। अब इस मान को a के मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहां देखिए समीकरण 2 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर आप रख दीजिए। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है? ये समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ आप देखिए आपने a का मान 45 रखे हैं तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 45 का पक्षांतर आप कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो आप देखिए 60 में से 45 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू 15 डिग्री। इस प्रकार से b की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आई। बेटा इसमें एक ध्यान रखिए, आंसर आप बिल्कुल हर प्रश्न में लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब बच्चों यहाँ अच्छे से आप देखिए, क्या ये समीकरण आपके जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपके दो प्रश्न हैं। हमने a और b के मान निकाल चुके हैं। आप ये इन समीकरणों को ये सत्यापित करते हैं क्या मान। आप देखिए बेटा ये a का मान यहाँ 45 रखिए, माइनस b का मान 15 रखिए, तो 45 में से 15 माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा। और आप यहाँ देखिए a प्लस बी इज इक्वल 60, a का मान आप 45 रखिए और b का मान यहाँ 15 आप रखोगे तो 45 और 15 60 होता है। इसका मतलब है हमारे निकाले गए जो मान है a और b के वो सही हैं। अब देखिए बच्चों हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ देखिए पूरक कोण क्या होते हैं ये थोड़ा सा हमको समझना जरूरी है। तो आप देखिए हमारे पास एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कोण भी समकोण है। आप देखिए दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जबकि उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। आप देखिए दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जब उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। आप एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ABC है, इसमें तीनों कोणों का योग कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश होता है। यहाँ समकोण त्रिभुज में कोण B जो होता है वो कोण B खुद समकोण यानी 90 अंश का होता है। तब हमारे पास शेष दो कोण कोण A और कोण C दोनों का योग 90 अंश होता है। अतः कोण A और कोण C एक पूरक कोण का युग्म बनाते हैं। ये लिखते हैं हम त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 अंश तथा कोण A धन कोण C का योग 90 अंश है। इनसे पूरक कोणों का एक युग्म बनता है। कोण A और कोण C पूरक कोणों के युग्म हैं।
कोण ए के लिए पूरक कोण सी और कोण सी के लिए पूरक कोण ए। अब यहाँ आपको देखें कि हम कोण ए के सापेक्ष हम अध्ययन करते हैं। त्रिभुज एबीसी में हम कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, जो कि हम जानते हैं, पहले भी इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो आप देखिए साइन ए इज इक्वल टू, आप जानते हैं, लंब बटे कर्ण या सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा आपको दिख रही, ए के सम्मुख भुजा बीसी, तो ये है बीसी अपान कर्ण जो है हमारे पास एसी। उसी प्रकार बच्चों आप भी जानते हैं कास ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आप आधार हमारे पास क्या है, ए बी, ये हो जाता है ए बी अपान ए सी। देखिए ए बी अपान ए सी। उसी प्रकार आप जैसे लेते हैं टेन ए बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। हाँ बताइए, अब यहाँ क्या है बच्चों, देखो लंब क्या है आपके पास, देखिए क्या है ये बीसी, और यहाँ पर लंब बटे आधार, सॉरी ये लंब बटे आधार, आधार क्या है बच्चों, ए बी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ए बी। इसी प्रकार इन तीन और हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं काट ए जो होगा टेन ए का व्युत्क्रम होगा आधार बटे लंब। अब यहाँ देखिए आधार हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा बी सी। अब इसके बाद देखिए सेक ए को देखिए कास का व्युत्क्रम, ये हो जाएगा कर्ण अपान आधार। तो कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, एसी, यानी एसी अपान ए बी। उसी प्रकार आप देखेंगे ये होता है कोसेक ए साइन का व्युत्क्रम होता है, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। हमारे पास कर्ण एसी है और लंब जो हमारे पास बीसी है, तो ये हो जाएगा एसी अपान बीसी। ये पूरा का पूरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सेट है, हम इसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 1 है। अब हम चाहते हैं कि इसी में यदि हम कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं बच्चों, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर आपने देखा कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, इनका योग 180 अंश है। और यहाँ चूंकि हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ समकोण जो है ये कोण बी है, तो कोण बी का मान 90 अंश है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोण ए धन कोण सी जो होगा वो 180 अंश माइनस कोण बी होगा। और आप देखिए कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश यानी कोण बी। तो कोण बी का मान यहाँ पर देख सकते हो, 90, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो जाता है 90 डिग्री। अब हम यदि चाहते हैं कोण ए को निकालना, सॉरी कोण सी को, तो ये कोण सी बराबर यहाँ लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस कोण ए। इसको ऐसा न लिखकर आर करके हम ऐसा लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। कोण का सिंबल न लगाकर हम यदि बिना कोण का सिंबल लगाए ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब ये है कि जो कोण C है उसको कोण A के रूप में दर्शाना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा, यानी इन दोनों कोणों का योग 90 है, ये कोण ये है, तो ये कोण 90 माइनस ए होगा। तो यहाँ पर एक बच्चों एक समकोण त्रिभुज की आप रचना कर लीजिए। ये इस प्रकार से है, एक समकोण त्रिभुज की आप रचना कर लो। ए बी सी, हम यहाँ कोण C को दर्शाना चाहते हैं, और ये जो कोण C होता है एक्चुअली में ये 90 डिग्री माइनस ए,
ये 90 डिग्री माइनस ये यहाँ पर होता है। अब हम यदि कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाहते हैं, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने देखे साइन सी, हम आज अब साइन सी नहीं लिखेंगे, हम सी के स्थान पर 90 माइनस ये लिखेंगे, यहाँ दर्शाया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ आप देखिए कोण सी के सामने जो ये हो जाएगा इसको हम लंब कहेंगे और ये आधार होगा, आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर हमारे पास ए बी हो जाएगा, ए बी अपान ए सी। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा देखो कास सी, कास सी को कास सी न कह के हम कहेंगे कास 90 डिग्री माइनस ए। अब देखिए ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कर्ण यहाँ एसी है और जो आधार होगा ये कोण सी के लिए आधार बीसी होगा, ये बीसी हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए टेन सी न लिख के इसको लिखेंगे टेन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब जो है ए बी है और आधार बी सी हो जाएगा। उसी प्रकार काट सी या इसको बोलते हैं काट 90 माइनस ए। आप देखिए बच्चों ये 10 का वृत्त उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब यानी BC बटे AB। और उसी प्रकार ये हो अगला देखिए सेक सी को देखो तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए। ये आप देखो कास का व्युत्क्रम हो जाएगा, यह है कर्ण अपान आधार, कर्ण अपान आधार मतलब ये हो जाएगा AC अपान BC। उसी प्रकार यहां देखोगे कोसेक सी या इसको बोलेंगे कोसेक 90 माइनस ए, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारे पास है AC और लंब जो होगा वो हो जाएगा AB। इसको यदि हम शेप नंबर 2 मान लें, देखिए बच्चों हमने कोण A के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले और कोण A के पूरक कोण C या उसको हमने 90 माइनस ए लिखे, उसके सापेक्ष हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अब आप देखें सेट A और सेट B की तुलना करें, यहां लिख सकते हैं कि 1 व 2 की तुलना करने पर A और B, एक सेट A और सेट B की यदि तुलना करेंगे तो आप देखिए यहां पर आप देखिए कि यहां हमने देखे कि जैसे ये साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए है AB अपान AC, AB अपान AC किससे मैच कर रहा है आप देखिए ये इससे मैच कर रहा है, आप यहां देखो। तो अब इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, AB अपान AC, AB अपान AC यहां मिल रहा है, तो यहां पर एक्चुअल में कास ये है, यहां पर क्या है साइन 90 माइनस ए, तो हम यहां लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ कास ए के इक्वल मिल रहा है, तो यहां पर आप देखिए ये हो जाएगा कास ए। ये पहला पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को मिला कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कास ए। अब दूसरा आप देखिए कि यहां पर देखिए कास 90 माइनस ए, कास 90 डिग्री माइनस ए, इसको देखिए बच्चों कास 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू है BC अपान AC, यहाँ पर BC अपान AC किससे मिल रहा है साइन ए से। आप देखिए ये इससे मैच कर रहा है, ये देखो ये, यानी हम यहाँ BC अपान AC जो है ये साइन ए की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए। ये दूसरा संबंध हमको मिल गया।
उसी प्रकार अब आप यहाँ देखिए 90 10 90 माइनस ए का संबंध किससे होता है? 10 90 माइनस ए। आप 10 90 माइनस ए को यहाँ देखेंगे तो ये ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी यहाँ कहाँ दिख रहा है? ये काटे ए बी अपान बी सी, ये किससे मैच कर रहा है? ये इससे मैच कर रहा है। ए बी अपान बी सी, ये देखिए ए बी अपान बी सी, यहाँ पर भी ये क्या है? ए बी अपान बी सी, दोनों बराबर हैं। तो जब इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू काट ए। ये हो जाएगा ये काट ए, ये अपने को तीसरा संबंध मिल गया। उसी में आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ इसको देखते हैं, लिख दीजिए काट 90 डिग्री माइनस ए। तो आप देखोगे यहाँ पर काट 90 डिग्री माइनस ए, ये है BC अपान ए बी। तो BC अपान ए बी यहाँ पर 10 ए मिल रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा 10 ए। उसी प्रकार अब अपने को सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये देखो सेक 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ देखिए AC अपान BC। तो AC अपान BC अपने को यहाँ कोसेक ए की वैल्यू मिल रही है, ये इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोसेक ए, कोसेक ए। उसी प्रकार अब हमारे पास होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, AC अपान ए बी, AC अपान ए बी यहाँ पर सेक ए से मिल रहा है, ये इसको मैच कर रहा है, ये एक हो जाएगा सेक ए। इस प्रकार से हमारे पास ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपातों के में संबंध हमको यहाँ मिल गए। त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान दो थोड़ा सा, हमने कुछ नहीं किए हैं, एक समकोण त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज में कोण जो बी है वो समकोण है और कोण बी और ए और सी जो होते हैं ये पूरक कोणों के युग्म हैं। हमने कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे। उसी प्रकार अब हम इसी त्रिभुज में कोण सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहाँ निकाल लिए हैं। और यहाँ कोण सी एक्चुअल में कोण सी को हमने 90 माइनस ए के रूप में लिखा, ये संबंध हमने आपको बता दिया। अब ये दोनों जो सेट हैं हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के, ए का त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके पूरक कोण सी यानी 90 माइनस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात, हमने आपस में इन दोनों की तुलना किए तो हमें ये संबंध अपने को प्राप्त होते हैं। यही पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन कर चुके हैं, इसमें निकाल चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं पूरक कोणों के। अब यहाँ पर हमको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात संबंधी कुछ प्रश्न हल करने हैं। ये देखिए बेटा, प्रश्न इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमने इसमें आपको 2 प्रश्न यहाँ लिखवाए हैं। अब देखिए कि 10 और फर्स्ट क्वेश्चन है 10 26 डिग्री अपान काट 64 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इनके मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है 10 26 डिग्री अपान काट 64 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आप देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे। 10 26 डिग्री अपान काट 64 डिग्री। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आप देखिए हम दोनों में आप देखो कि यदि कोई कोण ए हमारे पास है उसका मान 26 डिग्री है, उसका पूरक कोण क्या होगा, या 64 डिग्री है उसका पूरक कोण क्या होगा। हम यदि यहाँ 10 26 डिग्री को जैसा का तैसा लिखें और अभी इसको जैसे 64 है, हम 64 को क्या लिख सकते हैं,
कि 90 में से क्या माइनस कर दें कि हमको 64 प्राप्त हो जाएगा। यदि यहाँ 26 हम माइनस कर देते हैं तो अब देखिए 10 में से 6 गया 4 और ये 8 में से 2 गया 6, यानी हम 64 को 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसा लिखना चाहा कि काट ये हो जाएगा 90 माइनस 26, यानी इसको हमने ऐसा पूरक गुण के रूप में इसको लिख दिया कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं कि 60 ये जो है 26 और 90 माइनस 26। अब आप देखिए जैसा हम जानते हैं कि काट 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 10a। ये हमने त्रिकोणमिति पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में ये पढ़े हैं, तो इसका यहाँ उपयोग हमने कर लिया। तो आप देखिए तो ये हो जाएगा 10 26 डिग्री अपान ये हो जाएगा a के स्थान पर 26 है, ये 10 26 ये अंश और हर समान हो जाएंगे, यहाँ पर ये 1 आ जाता है। तो इसका मान इस प्रकार से हमको 1 प्राप्त हुआ। आप देख लीजिए बच्चों यहाँ दो चीजों का हमने उपयोग किए हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ लिखा है कि आप ये 64 डिग्री को 90 के साथ हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 90 में से 26 माइनस कर देते हैं तो 64 आ जाता है। हम 64 को 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि आप 64 को ऐसा लिखें, आप ये 26 को भी लिख सकते थे। 26 को आप लिखते 90 माइनस 64 तो भी 26 आता, वैसा भी कर सकते थे। हमने ऐसा हल करके और ये यहाँ पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग किए और ये इस प्रकार से हमने हल कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न पे आप थोड़ा सा देख के ध्यान दीजिए कि ये सेकेंड ये क्या है cos 48 माइनस sin 42। इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बेटा आप हल करना। आप देखिए 48 को आप 90 माइनस 42 लिख सकते हैं या 42 को आप 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप परिवर्तित कीजिए, 90 माइनस थीटा ए के रूप में लिखिए और उसको हल कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिखाइए, सिद्ध करना है। दो क्वेश्चन है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं, ये है 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। हम यानी ये लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको हल करेंगे 1 आना चाहिए। हम यहां से कोई एक साइड लेके चलते हैं। जैसे हमने LHS ले लिया, LHS हमारे पास हो जाता है 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, सभी 10 के विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। आप यहां से आप देखिए, आप ये 48 और ये 42 आप देखिए यहां पर दो प्रकार से आप देखिए। हम यदि 48 को चेंज करना चाहते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 48 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ये एक प्रकार का रिलेशन हो गया। इन दोनों का योग जो है 90 है। अब यहाँ पर ये देखिए दूसरा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे 67 डिग्री। 67 डिग्री को ऐसा लिखा जा सकता है 90 माइनस 23 डिग्री। आप देखिए आप 90 में से 90 डिग्री में से 23 डिग्री माइनस कीजिए, 67 डिग्री आएगा। आप 48 के स्थान पर 90 डिग्री माइनस 42 और 67 डिग्री के स्थान पर 90 डिग्री माइनस
23 डिग्री उपयोग कर लेंगे। अब देखिए, तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और ये tan 23 डिग्री जैसा का तैसा है, और ये tan 42 डिग्री ठीक है, और ये हो जाएगा tan 67 डिग्री को हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ये देखिए, ये ऐसा हमने हल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर दो सूत्र, एक सूत्र यहाँ पर जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किए हैं, देखो पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात, tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a, ये हमारे हम जानते हैं। आप देखिए 90 माइनस a की जगह 42 है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा cot a के स्थान पे 42 है, cot 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। आप देखिए ये tan 90 माइनस a का, तो ये हो जाएगा cot a के स्थान पर 23 डिग्री है, ये इस प्रकार से हमें लिख दिया। आप हम जानते हैं एक फिर यहाँ उपयोग होगा कि cot a इज इक्वल टू 1/10, cot a tan a का व्युत्क्रम है। तो आप देखिए cot a इज इक्वल टू 1/10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू 1/10 23 डिग्री। अब देखिए tan 1/10, ये देखो ये आपस में 42, तो ये 42, ये और ये अपान में, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर मिल जाता है ये 1। अब देखिए ये कैंसिल हो जाते हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है 1, और ये हमारे पास होता है RHS। तो आप देखिए ये हमने RHS लेके चले थे, इसको हमको 1 के इक्वल दिखाना था। यहाँ देखिए बच्चों, ये देखो ये इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर 1 अपने को बच जाता है। इस प्रकार से ये सवाल को हमने हल कर लिए। अब इसी के समान बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देखिए अच्छे से, cos 38 डिग्री और cos 52। अब यहाँ आप संबंध देखेंगे तो ये 52 प्लस 38 को प्लस करेंगे 2, ये हो जाएगा 0, 8 और ये 9 डिग्री। तो आप किसी 38 को या 52 को, यहाँ पर भी वही संबंध है, किसी एक को, जैसे 52 को आप 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, यहाँ 52 को 98 माइनस 32 लिख सकते हैं, और उसको आप चेंज कर देंगे और वहां पर भी आपको एक संबंध मिल जाएगा। यही अपने को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग वहां पर भी करना है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को बच्चों पढ़िए। यदि ए, बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दर्शाइए कि साइन B प्लस C अपान 2 इज इक्वल टू cos A अपान 2। इस प्रश्न को हल कराना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों, दिया है A, B व C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। बच्चों हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर अब हम हल कर लेते हैं कि अब यदि B प्लस C को हम देखें, ये हो जाता है B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। ये हमारे पास निकल के आता है कि दो कोणों का योग, ये इसको पक्षांतर कर देंगे, तो इस प्रकार से B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A। हमें सिद्ध करना है बच्चों, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए साइन B प्लस C अपान 2 इज इक्वल टू cos A अपान 2।
अब देखिए बच्चों, इसको सिद्ध करना है, हम यहाँ LHS लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी अपॉन 2। देखिए इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से कि ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर हमारे पास साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कास ए अपॉन 2 हमें देखना है। अब देखिए यहाँ बच्चों b प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस a। हमने यहाँ b प्लस सी के स्थान पर ये वैल्यू पुट करना है। ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। इसको थोड़ा सा हल कर लो बच्चों। यहाँ देखिए साइन 180, तो ये क्या हो जाता है, ये अपान में 2 है तो ये 180 के भी होगा और a के भी होगा। तो 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। 180 अपॉन 2 का मतलब होता है 90। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब बच्चों यहाँ पर हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे, तो ये हो जाता है साइन 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू कास a। तो यहाँ पर हमारे पास a के स्थान पर a अपॉन 2 है, तो इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी a कास a, और a अपॉन 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा कास a अपॉन 2। और यही हमको दर्शाना था, सिद्ध करना था। ये RHS है। इस प्रकार से क्वेश्चन अपना हल हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों अच्छे से। हमारे पास दिया है कि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं और हम जानते हैं अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप देखिए कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। हमने कोण A को पक्षांतर कर दिए तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 अंश माइनस A। तो अब देखिए हमें सिद्ध ये करना था। देखिए हमने इसमें से LHS ले लिया है, तो LHS क्या है, साइन B प्लस सी अपॉन 2। देखो साइन B प्लस सी अपॉन 2, हमारे पास B प्लस सी की वैल्यू है 190 माइनस A। हमने यहाँ पर B प्लस सी के स्थान पर 180 माइनस A ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है। आप देखिए B प्लस सी के स्थान पर ये रखा है 180 ऋण A। ये देखो अब ये अपॉन 2 है तो आप इसको देखिए अलग किए, तो ये 180/2 ऋण A बटे 2, 180/2 यानी 90 डिग्री माइनस A अपॉन। अब देखिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू कास A। तो यहाँ पर देखिए A के स्थान पर a/2 है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस A अपॉन 2 का सूत्र हो जाएगा। ये देखो पूरक कोण के अनुपात से कास A अपॉन 2, और यही हमको लाना था। ये देखिए ये RHS है। ये इस प्रकार से ये हमारा सवाल पूर्ण हो जाता है। अब आप देखिए बच्चों हमारे पास ये देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है। यदि tan A इज इक्वल टू काट A, tan A इज इक्वल टू काट A, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B इज इक्वल टू 90। इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा देखिए। इस क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए इसको कैसे हल करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास दिया है, tan A इज इक्वल टू काट A, और सिद्ध करना है A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें हल करना है। ये किस प्रकार से सिद्ध होगा। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों हमारे पास दिया है, तो क्या है ये फिर से लिखिए आप इसको। tan A इज इक्वल टू काट, tan A इज इक्वल टू काट B। ये देखिए ये काट B, tan A इज इक्वल टू काट B। अब देखो हम यहां पर क्या है
कार्ड बी जो लिखा है, ये देखिए, इसको हम यदि ऐसा लिखना चाहे, ये किसके मतलब बी जो होगा, यहाँ पर देखिए कि यदि ऐसा देखिए, हम जानते हैं कि चूंकि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि हम इसको लिखना चाहें tan के रूप में, तो ये हो जाता है tan 90 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू कार्ड बी। ये बच्चों हमने जाने हैं, तो हम ये कार्ड बी जो है, कार्ड बी के स्थान पर tan 90 डिग्री माइनस बी उपयोग कर सकते हैं। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से लिया है। अब देखिए, यहां हमने लिया tan A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए बेटा, ये A का टेंजेंट tan और 90 माइनस बी का tan बराबर है, तो इसका मतलब है ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो आप देखिए, ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए, अब बच्चों हमने ये माइनस ए को पक्षांतर कर दिए, ये हो जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू 90। यही हमको प्रूव करना था। अब देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। बच्चों, इसमें हमने क्या किए, थोड़ा सा एक बार और देख लें। हमको क्वेश्चन दिया है यदि tan a इज इक्वल टू कार्ड बी, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90। आपने हमने यहाँ ले लिया, दिया है tan a इज इक्वल टू कार्ड बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 90 सिद्ध करना है। देखिए, जो दिया है उसको हमने लिया tan a इज इक्वल टू कार्ड बी। अब हमने यहाँ पर पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात लिए, कार्ड बी को हम tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कार्ड बी को tan 90 माइनस बी लिखा उसके पूरक कोण के अनुपात से। और यहाँ देखिए, दोनों के tan हैं, दो कोण है a और ये 90 माइनस बी। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर क्या किए, ये दोनों का tan है, तो इसका मतलब ये कोण बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा a बराबर 90 माइनस बी। बी का पक्षांतर हमने कर लिया, इस तरफ माइनस बी था, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। बच्चों, इस प्रकार से हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले और 6 इसमें हमको सूत्र मिले थे, और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे आधारित हमने प्रश्न इस प्रकार